Hello, all my dear friends. Welcome you all. Guys, today I am going to explain a wonderful poem named The Road Not Taken, composed by Robert Lee Frost. Robert Lee Frost एक अमेरिकन पोएट हैं और उनकी मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी पोएम्स आपको मिलेंगी वो रियलिस्टिक पोएम्स ही मिलेंगी। ये भी एक बहुत ही एक अमेजिंग रियलिस्टिक पोएम है, इसको देखते हैं। यहाँ पर कवि एक व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिटवीन टू रोड्स, दो रास्तों के बीच में खड़े होकर वो उलझा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता उसको चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे जंगल के बीच का जो रास्ता है वो हमारी ज़िंदगी के रास्ते से मैच कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी हमें बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं। कभी हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा लिया गया डिसीज़न हमें सही रास्ते पे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। तो ये एक डिलेमा है, कन्फ्यूज़न है जो मोस्ट प्रॉब्ली हर व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं एक्सट्रैक्ट्स को। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। ठीक है, पोएट बता रहे हैं कि दो रास्ते हैं जो कि जंगल में, येलो वुड का मतलब होता है ओल्ड फॉरेस्ट, एक पुराना सा जंगल है, तो दो रास्ते वहाँ पर बटे हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो कह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है कि दोनों रास्तों पे एक साथ तो चला जा नहीं सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो बता रहे हैं कि मैं जितना दूर तक देख सकता था, जान सकता था, समझ सकता था, मैंने उसको देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक वो रास्ता मुड़ नहीं गया, यानी झाड़ियों में, अंडरग्रोथ का मतलब होता है बुशेस, वहाँ तक मैं उसको बराबर से देखता रहा। सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखिए। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। बहुत डिसीजन लेने के बाद में, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद में मैंने सोचा कि सेकंड वाला जो रास्ता है उसको चूज़ कर लेना चाहिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। ठीक है, क्लेम का मीनिंग क्या होता है? राइट। उनको लगा कि दिस इज़ द राइट वे बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि ये घास से भरा हुआ था और इस पर अभी लोग वाग शायद कम चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। देखिए ओपनिंग लाइंस में यहाँ पर उन्होंने पोएट ने बताया है कि उनको सेकंड रोड जो थी वो बेटर लगी और उन्होंने वही सिलेक्ट की चलने के लिए। ठीक है, लेकिन लास्ट की लाइंस में वे कह रहे हैं कि दोनों रोड जो है इक्वल हैं और लोग वाग भी इस पे भी वो चले हैं। तीसरा एक्सट्रैक्ट देख लीजिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, और दोनों रास्ते इक्वल लग रहे हैं देखने में, दोनों रास्तों पे बराबर से पेड़ों की पत्तियां गिरी हैं। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहला वाला रास्ता अगले दिन के लिए चूज़ किया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे अभी श्योर नहीं था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वहाँ से मेरी रिटर्निंग होगी भी या नहीं होगी, फिर भी मैंने दूसरा रास्ता चुना। ओके, अब ये वाला लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट देख लीजिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेंट हैंड्स, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं इस रास्ते से वापस आया तो मैं ये कहानी दूसरे लोगों को सुनाने में सक्षम हो सकूँगा कि दो रास्ते जो जंगल में इधर से उधर जा रहे थे और मैंने लेस ट्रेवल्ड वे को चूज़ किया, और जब मैंने उसको सिलेक्ट किया तो डेफिनेटली उसमें मुझे कुछ डिफरेंस नज़र। अल्टीमेटली द पोएट वांट्स टू से दैट taking a decision in life is not an easy task, definitely it is a mysterious one। लेकिन जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं लाइफ में तो डेफिनेटली ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रॉड और एक मेन डिफरेंस लेकर आता है जो कि हमारी लाइफ को एक नया मोड़, एक नया मुकाम देने में हमें सक्सेसफुल करता है। तो कभी भी कोई भी चैलेंज आप लेते हैं उसके लिए आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।